बहुत ज़्यादा दुख है उनके निधन से। एक अनमोल रत्न हम लोग खो दिया। वे भूखे के भोजन थे, प्यासों के पानी थे, हर अंधेरे घर के दीपक जलाने वाले महामानव थे। उनको हम लोग किंग कहा, वो अपने आप को किंग नहीं समझते थे। हम लोग एहसास कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे साथ है वो गार्जियन पीछे हो गए। किंग नहीं, ये आंधी है जहानाबाद के गांधी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, इस वक्त हम जहानाबाद पहुंच चुके हैं। जहानाबाद मेन टाउन में हैं और जहानाबाद पहुंचने का मेन मकसद है किंग महेंद्र। देखिए, किंग महेंद्र जी जहानाबाद की धरती से ही आते थे और जहानाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर गोविंदपुर गांव है उनका पैतृक गांव। मगर हम जहानाबाद इसलिए पहुंचे हैं कि यहाँ जो लोग हैं इनसे हम बात करेंगे कि किंग महेंद्र यानी महेंद्र प्रसाद जी के निधन के बाद लोग कितना मायूस हैं। किंग महेंद्र जी को जानते हैं? जी, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 80 में यहाँ के वो MP रह चुके हैं। MP रह चुके हैं। जी उनका निधन हुआ। जी, आप लोगों को जैसी सूचना मिली? बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है उनके निधन से। एक अनमोल रत्न हम लोग खो दिया। जी जी। अच्छा, जहानाबाद के लिए हम सुनते हैं कि किंग महेंद्र जो हैं वो अक्सर कार्य किया करते थे, लोगों से काफ़ी जुड़ाव रहा। बहुत क्या क्या किया? बहुत ज़्यादा। वो कॉलेज अपने गांव में खुलवाए हैं। हाँ, अब बहुत ज़्यादा है वहाँ, ज़्यादा लड़का से ज़्यादा बच्चियाँ रहती हैं, पढ़ती हैं। और यहाँ के विकास के लिए उनका बराबर वो इसके में रहे, चिंता में रहते थे कि कोई वाकया जो याद हो आप? बहुत सारा वाकया सर। क्या वाकया ही वाकया उनका है। अच्छा। हाँ, क्या बताएं आपको हम। बहुत सारा वाकया है। अच्छा, महेंद्र प्रसाद किंग महेंद्र किंग महेंद्र के नाम से यहाँ लोग जानते हैं। जी, किंग महेंद्र के नाम से यहाँ जानते किंग हैं। महेंद्र बनने के बाद लोगों से कितना जुड़ाव रहा? बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा। वो अपने आप को किंग, उनको हम लोग किंग कहा, वो अपने आप को किंग नहीं समझते थे। आप लोगों ने किंग कहा? जी, वो अपने आप को किंग नहीं समझते थे। अपने आप को किंग नहीं? जी नहीं। अच्छा, हमने सुना है कि कॉलेज भी उन्होंने बनवाया और उस कॉलेज में अधिकांश लड़कियां जो हैं वो वहां पढ़ने जाती हैं और शिक्षा के जगत में जहानाबाद के लिए काफ़ी कार्य किया उन्होंने। जी, बहुत ज़्यादा। सबसे पहला कॉलेज लड़कियों का उन्होंने खुलवाया था। उन्होंने खुलवाया। जी, गोविंदपुर में। अच्छा, कब से आप उनको कब से जानते हैं? 80 में यहाँ चुनाव लड़े, 80 से हम लोग जानते हैं। 80 से जानते हैं? जी, 80 से लगातार जुड़ाव? लगातार। ये 80 में पहली बार 1980 में पहली बार चुनाव लड़े और उसके बाद लगातार कार्य करते रहे। और सबसे अहम और मुख्य बातें जो हैं वो हैं कि महेंद्र प्रसाद यानी किंग महेंद्र लगातार जहानाबाद के जनता से जुड़े रहे और उनसे हालचाल और कहीं ना कहीं जुड़ाव उनका लगातार बना रहा, संपर्क में बने रहे। देखिए, यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी क्षति जो है वो मानी जा रही है। लोग काफ़ी हताश हैं, निराश हैं और ऐसे में हम जहानाबाद पहुँचे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ? डॉक्टर अरुण कुमार। अच्छा, महेंद्र प्रसाद को पहचानते हैं? अच्छी तरह। उनका निधन हो गया। हाँ, कितना आप लोग निराश हैं, कितना हताश हैं? बहुत निराश। हम ही केवल नहीं है बल्कि पूरा बिहार, पूरा भारतवर्ष, पूरा समाज हमारा हताश और निराश है, क्योंकि वे भूखे के भोजन थे, प्यासों के पानी थे, हर अंधेरे घर के दीपक जलाने वाले महामानव थे। अच्छा। ऐसे महामानव का निधन हुआ है। वे स्वभाव से संत थे, अभिव्यक्ति से दिग्गज थे, चेतना से प्रगतिशील थे, व्यक्तित्व से हिमालय थे और चरित्र से गंगा व्यक्तित्व वाले थे। उनका व्यक्तित्व और चरित्र आकाश की तरह विस्तृत, गंगा की तरह पावन, संगीत की तरह मोहक, वर्षा ऋतु के आकाश की तरह निर्मल, बसंत की तरह सुहावना, सूर्य की तरह प्रखर एवं कलाधर की तरह स्निग्ध है। अच्छा, हमने महेंद्र प्रसाद जब किंग महेंद्र बनकर लौटे थे, क्या वो पहले ही की तरह लोगों से मिलना जुलना और बातचीत या कोई बदलाव आप लोगों ने देखा था? किसी तरह का कोई बदलाव ना। हम तो आपको बोले ना कि भूखों के भोजन का नाम किंग महेंद्र है, प्यासों के पानी का नाम किंग महेंद्र है, हर अंधेरे घर में जलने वाले और जलाने वाले दीपक का नाम डॉक्टर महेंद्र प्रसाद है। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। समाज में जहाँ कहीं भी खून की नदियाँ बहती थी, शोणित स्राव होता था, जहाँ कहीं भी वाटिका की सौंदर्य माधुरी समाप्त होती थी, अधरों की खुशी झुलसती थी, वे जाति और धर्म से ऊपर उठ करके नंगे पांव वहाँ दौड़ते रहते थे। अच्छा, कोई वाकया जो याद हो आपको उनके साथ का? नहीं, यह तो मैं कुछ नहीं कह सकता,
लेकिन उनके व्यक्तित्व और चरित्र में कहीं कोई सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कहीं कोई बदलाव नहीं दिखे। हाँ हम कोई बदलाव नहीं देखे। सर, जब आप लोगों को ये पता चला कि आप लोगों के शुभचिंतक किंग महेंद्र प्रसाद अब नहीं रहे, क्या चल रहा है? निश्चित रूप से सुन के एक शरीर में सुन्न सा महसूस होने लगा, क्योंकि राजनीतिक रूप से हम लोग अभिभावक ही नहीं थे। राजनीतिक हर तरह का प्रेरणा हम लोग को जो देते थे। हम लोग राजनीति की शुरुआत उस ज़माने में 80 में हम लोग युवा कांग्रेस में रहा करते थे और शुरू किया था, एकदम यंग चैप थे हम। और महेंद्र प्रसाद भी जवान थे उस ज़माने में जब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे। तो जो मार्गदर्शन उन्होंने देने का काम किया है, जो हम लोग को राजनीतिक जो ज्ञान देते थे, मैं समझता हूँ कि अब के राजनीतिक बहुत कम वैसे मिलेंगे जो कार्यकर्ताओं को इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना मोहब्बत दे। अच्छा, जहानाबाद वो लगातार आते रहते थे और हमने सुना है कि जहानाबाद के लोगों से उनका जुड़ाव काफ़ी बना रहा। इसमें क्या सच्चाई है और क्या क्या उन्होंने जहानाबाद के लिए? देखिए, जहानाबाद के लिए तो उनका सबसे बड़ा योगदान अगर कुछ हम माने तो शिक्षा से बढ़ के दुनिया की कोई दूसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और वो ऐसे गांव से बिलोंग करते थे, गोविंदपुर, जहां मुझे याद है कि मैं जब 80 के पार्लियामेंट चुनाव में जब उस गांव में उस इलाके में जब जा रहे थे तो इतना जीप में हम लोग प्रचार में जा रहे थे, इतनी धूल उड़ी थी और नदी के अंदर हेल के हम लोग गए थे कि पूरा हम लोग का शरीर जो है धूल से भर गया था। उस सुदूर इलाके में जहाँ लोग स्कूल देखते थे, कॉलेज का तो सपना भी नहीं था, आज वहाँ इतना बड़ा संस्था कॉलेज का खोल दिए जहाँ 70% लड़कियाँ वहाँ से पढ़ के एक तीसरे जगह एडजस्ट कर गई, कहीं ना कहीं जाके, कहीं कोई शिक्षिका हो गई, कोई नर्सेज हो गई, वहाँ भी बीएड की भी पढ़ाई उन्होंने शुरू किया। इससे काफ़ी हुआ, बहुत बड़ा काम। सुना है कि जहानाबाद के युवाओं को रोजगार जो है वो उन्होंने काफ़ी दिया है। मैं समझता हूँ कि जहानाबाद ज़िले के लगभग 10,000 नौजवानों को नौकरी आरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो। 10,000 निश्चित रूप से कई ऐसे घर हैं जहाँ 2 से 3-4 बच्चे छोटे लेबर से लेके हायर पोस्ट तक के। अच्छा, आपने 1980 से कहीं ना कहीं जुड़ाव आपका रहा और उस जुड़ाव के बीच में कई उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे। किंग महेंद्र जहानाबाद के लोगों के लिए किस तरीके से सोचते होंगे वो भी आपको पता है। देखिए, किंग महेंद्र कभी अपने को किंग महेंद्र नहीं कहे। अच्छा। हमेशा महेंद्र प्रसाद जी वो। अच्छा। चूँकि 80 में हम लोग को याद है जब चुनाव लड़ने वो यहाँ आए थे तो हम लोग नौजवान थे और किंग नहीं ये आंधी है जहानाबाद के गांधी का हम लोगों ने नारा दिया था। और उसके बाद किंग महेंद्र के नाम से वो मशहूर हो गए, इतने मशहूर हो गए कि पूरा वर्ल्ड करीब जानता होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि जितना विदेशों में उनका दौरा हुआ है, शायद मैं समझता हूँ कि शायद एक बार हमें अच्छी तरह से याद है कि मैं दिल्ली में उनके साथ था, एक तस्वीर को मैं बड़ी गौर से देख रहा था, वो पीछे से आकर मेरे पीठ पर हाथ रखे क्या देखता है। हमें सर मैं इस फोटोग्राफ को देख रहा हूँ जिस फोटो में एकदम उसके बाद दुनिया नज़र नहीं आ रहा है कि इनकी ये दुनिया का आखिरी कोना है जहाँ मैं गया हूँ। हाँ, ये सुन के मुझे बहुत अजब जैसा लगा। सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि अगर सुन लिए कोई कार्यकर्ता, हम लोग कार्यकर्ता कैसे जाते थे, भाई की तरह प्यार करते थे, और जब कभी गए तो कहाँ ठहरे हो, कैसे ठहरे हो, उसकी व्यवस्था उनकी चिंता होती थी। यानी नाम किंग का आप लोगों ने दिया, जहानाबाद नहीं, हमने क्या दिया, उनको जनता ने दिया, ऐसा काम उन्होंने किया इसलिए दिया। और इसलिए आप निश्चित रूप से उनकी याद और जहानाबाद की राजनीति के लिए, कम से कम बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत ही हानि होगा। हमारे पार्टी में जदयू के लिए भी उनका बहुत योगदान, बहुत पार्टी को मजबूत किया उन्होंने। पार्टी में हम चाहेंगे कि इसी तरह से मजबूती और उनके परिवार जो हैं वो करते रहें। हम अपने नेता से भी मांग करते हैं कि हमारे नेता भी उनके परिवार से जैसे जुड़े हुए थे वैसे ही जुड़े रहें, ताकि पार्टी में भी कोई कमी अगर आए या आएगी तो उसको भरपूर जैसे सहयोग होता रहा है, होता रहेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। जी, स्कूल कॉलेज ये सब बहुत खुला, उनका परिवार के लोग आवे, परंपरा कायम रहेगा, लोग भूलेंगे नहीं, इसी बहाने याद आते रहेंगे। आप कब से उनको व्यक्तिगत रूप से? 80 से जी 80 से जहानाबाद के लिए जो मुख्ता योगदान अगर हम माने तो किस रूप में उनका रहा? देखिए, वो भाई अवामी खिदमत बहुत की है वो, और यहाँ के जो भी लोग गए हैं उनको बहुत प्यार स्नेह दिया है उन्होंने। अच्छा। और बीमार हुए तो उनको एडमिट कराना, पैसा से मदद, इलाज से मदद,
नौकरी से मदद, सब तरह से मदद किया उन्होंने। यानी किंग के रूप में नहीं, सेवक के रूप में? सेवक रूप में भी रहे, किंग के रूप में भी रहे, अच्छा, दोनों रूप में रहे वो। दोनों रूप में? हाँ, ज़्यादा उनका जहानाबाद में सेवक का रूप देखा गया? सेवक रूप में देखा गया। जी। तो खैर आपने सुना, अन्य लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और इस वक्त हम जहानाबाद में हैं और ये जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि लोग उन्हें कैसे याद कर रहे हैं। एक बड़ी क्षति जो है वो देश और ख़ास तौर पर अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो देखी जा रही है। लोग गमगीन हैं, आंखें नम हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि किंग तो जनता ने नाम दिया, असल में सेवक रहे हैं। आप जानते हैं? हाँ, हम भी जानते हैं। आप जानते हैं? हाँ, हम तो छोटा थे उस वक्त। हाँ। 1980 से एमपी बने थे जहानाबाद में हाँ। और लोगों के लिए बहुत काम किए थे। अच्छा, क्या क्या किए थे? वो तो अभी उतना ख्याल नहीं है, लेकिन कॉलेज शिक्षा के बारे में बहुत जानते थे और उनको भी हाँ बहुत सा इस क्षेत्र को कम से कम 1000 नौजवानों को नौकरी भी दिए हैं मेडिकल में अपना। अच्छा, यहाँ जहानाबाद आते थे तो लोगों के बीच में मिलते जुलते थे? हाँ, आते थे। आते थे? हाँ, बराबर मिलते थे। आते थे तो लोगों से बातचीत भी करते होंगे? हाँ, बातचीत भी करते थे और यहाँ ठहरते थे। यहीं ठहरते थे? हाँ। क्या बोलते थे, कुछ याद है? ना, उतना तो याद नहीं है अब। अच्छा, उनका निधन हो गया, हाँ देहांत हो गया जी। कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम लोग एहसास कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे साथ एगो गार्जियन पीछे हो गए। गार्जियन पीछे? हाँ, सब स्टूडेंट के गार्जियन थे, ऐसा नहीं था कि अपने आप में थे, सबसे मिली जुली रहते थे। गरीबों के लिए कार्य करते थे? हाँ, काम करते थे सबके लिए। तो आपने सुना, जहानाबाद की जनता के लिए दिन रात एक कर खड़े रहते थे, उनके सुख दुख में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ जहानाबाद।